तो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी हेल्दी होंगे और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12 ए। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो अवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका फिगर। ये बन गया अपना सर्कल और ये हो गया अपना सेंटर। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है? कॉर्ड बोला है 16 सेंटीमीटर की। ठीक, तो एक 16 सेंटीमीटर की कॉर्ड बना देंगे। सपोज दिस इज अवर कॉर्ड ए बी हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है सेंटर। अब क्या बोल रहे हैं? रेडियस बोला है इन्होंने 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको इससे ज्वाइन करते हैं, ओ को ए से, इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया, तो ये क्या है? हमारी रेडियस जो कि दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इज, पूछा क्या गया है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट मीन्स इस कॉर्ड की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो पूछा गया हमसे। सो हाउ वी विल फाइंड आउट? सो फर्स्ट, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन दिस कॉर्ड। इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम सपोज दे देते हैं डी। ओके, सो अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया हमें, ओ ए डी। अच्छा, अब होता क्या है कि एक प्रॉपर्टी है सर्कल की कि जब भी सेंटर से सामने किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी का नेम क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हमको पता था। सो इससे क्या निकल के आ गया? AD इज इक्वल टू BD। ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। ओके, एंड दिस विल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हाफ हो गया ना? ये 16 था टोटल, तो ये कितना बचा? केवल 8 सेंटीमीटर बचा। अब हम आगे का सॉल्व करेंगे कैसे? इन ट्रायंगल, OAD, OAD, इस ट्रायंगल को अगर बाहर निकाल लें इस तरीके से बनेगा ये OAD। ये है 10, ये 8। तो ये फाइंड आउट करें तो कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। सिंपली राइट OA स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। सिंपल, OA is 10, so 10 square is equal to 8 square plus OD square. Now 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 8 का स्क्वायर 64 प्लस OD स्क्वायर। अभी 64 को इधर भेजेंगे, जैसे ही इधर भेजा तो ये 100 माइनस 64 इज इक्वल टू OD स्क्वायर। सो ये 100 माइनस 64 36 OD स्क्वायर। और 36 इसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 6 स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर। और दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेने पे हमें क्या मिलेगा? 6 इज इक्वल टू OD। सो OD कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। यही डिस्टेंस है हमारी सेंटर से। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि 2 और 3 उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, आप लोग खुद कर लेंगे। सो हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या कहा गया है? इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। ये दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ। उनकी लेंथ भी दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। अच्छा ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है भाई, ये समझ में आया मुझे कि एक सर्कल है, उसमें कोई दो कॉर्ड्स की बात की जा रही है। अब वो कॉर्ड कैसे भी हो सकती हैं भाई? ये सेंटर है, सेंटर के अपोजिट साइड में भी हो सकती हैं, और दोनों कॉर्ड हो सकता है कि दोनों एक ही साइड हो। एक ऐसा फिगर बन सकता है कि दोनों एक ही साइड हो। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? दोनों की लेंथ भी दी गई है। अच्छा, पूछा गया है दोनों कॉर्ड के बीच की लेंथ। अगर फिगर ऐसा हुआ तो लेंथ ये होगी, अगर फिगर ऐसा हुआ तो लेंथ कौन सी होगी? ये वाली होगी। ठीक है, तो हमको दोनों ही केसेस में बताने हैं। अच्छा, नीचे क्वेश्चन में कहा गया, ए पार्ट में बोला है ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर। ठीक है, अगर कॉर्ड सेम साइड ऑफ सेंटर हो। दूसरा केस ये बनता है ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर। अच्छा, तो हमसे दोनों ही केसेस को सॉल्व करने के लिए कहा है। ओके, सो हाउ वी विल सॉल्व, देखते हैं। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर। ठीक है, तो पहले एक सर्कल बना लिया, क्लियर है? दिस इज सेंटर, सेम साइड ऑफ सेंटर। एक बड़ी कॉर्ड बन गई, एक उससे छोटी कॉर्ड बन गई। ठीक है, सेंटर का नेम हमने ले लिया ओ। कॉर्ड का नेम पहले से दिया है AB एंड CD। ये AB और ये CD। इसकी लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा था?
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो सबसे पहले इससे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो जैसे ही हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर यहाँ से, तो इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमने ये ज्वाइन किया ओ से ए को और ओ से सी को ज्वाइन किया। ओके, सो हमें यहाँ पे दो राइट एंगल मिलेंगे। एक ओ ए, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, सपोज पी एंड क्यू। इसका नाम है पी और इसका नाम है क्यू। तो ओ ए पी एंड ओ सी क्यू, दोनों को अगर अलग अलग बना लें तो कुछ इस तरीके से मिलेंगे, ओ ए पी, और इसको अगर बनाएं तो कैसा मिलेगा, ओ सी क्यू। अच्छा, ये दोनों इक्वल ही होंगे, ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की। रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, सो राइट हियर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 सेंटीमीटर था, तो ये ए पी कितना रह गया। अच्छा, वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। ओके, सो कैसे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन सी डी। क्लियर है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए पी इज इक्वल टू, ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बाई विच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सिंपल। तो जो AP थी, ये AB की कितनी हो जाएगी, आधी, हाफ। तो AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AB कितना था 8 सेंटीमीटर, तो ये रह गया 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, इतनी बात आई समझ में। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है OP। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो इन ट्रायंगल OAP, OAP में आप पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो ये है 5 का स्क्वायर, ये रहा 4 का स्क्वायर, और ये क्या है, OP का स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 25, और ये इधर जाके माइनस होगा -16, ये आ गया OP स्क्वायर। तो यहाँ से OP निकल के आ गया 9, सो OP इज इक्वल टू 3। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, यहाँ तक आ गया समझ में। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है OQ। तो फिर कौन सा ट्राइंगल लेंगे, फिर से वही वाली कहानी, CQ, पहले CQ निकालेंगे ना, तो CQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, ये CD का हाफ होगा, और अगेन वही वाली प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर, यही वाली पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो CQ कितना हो जाएगा, अच्छा CD कितना था पूरा 6 सेंटीमीटर, CQ उसका हाफ, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब इसमें भी लगेगी पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OCQ, इन ट्रायंगल OCQ में भी लगाएंगे जब पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें क्या मिलने वाला है, OC स्क्वायर इज इक्वल टू CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। अच्छा, ये किसका स्क्वायर है, 5 स्क्वायर, CQ स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। अच्छा, जब इसे आप इसी की तरह सॉल्व करेंगे तो आपको OQ फाइनली कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके लिखेंगे पूरा। सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इतना काम तो हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें सिर्फ इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, और ये डिस्टेंस है कितनी, ये जो PQ है, भाई ये दोनों कॉर्ड्स हो गई, कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस क्या है, PQ ही तो है। ओके, सो PQ कैसे निकालेंगे, PQ इज इक्वल टू, एक बात बताइए, PQ को हम ऐसे लिख सकते हैं OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। ध्यान से देखिएगा, OQ ये पूरी हो गई यहाँ तक, और OP सिर्फ इतनी, ध्यान से देखिए, ये OQ है पूरी, ये OP है। तो इस OQ में से इतनी OP हटा देंगे तो केवल ये PQ बच जाएगी कि नहीं। ओके, सो PQ कितना आ गया, ये 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 1 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, इतनी बात आई समझ में। तो ये कौन सा था, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, जब सेम साइड में कॉर्ड बनेगी। अब हम लोग करने जा रहे हैं ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर। क्लियर, सो हाउ वी विल डू दिस, तो पहले मुझे इतना हटाना पड़ेगा, ये इसका फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इसका सेंटर है, ऑपोजिट साइड बोला है, ऑपोजिट साइड, तो एक कॉर्ड हमने मान लिया यहाँ पे है, और एक कॉर्ड मान लिया यहाँ पे। अच्छा, ये बड़ी वाली कॉर्ड है तो इसका नाम रहेगा AB, ये छोटी वाली कॉर्ड इसका नाम रहेगा CD। सेम प्रोसेस, वही पूरा काम वही करना है आपको। क्या करना है, यहाँ से डालना है परपेंडिकुलर इस पे, और इस पे भी डालना है परपेंडिकुलर, तो ये 90 90 बन गया। क्लियर है, अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है, ये रेडियस है, इसको इस पे ज्वाइन कर देना है, ये भी रेडियस है। अच्छा, ये दोनों रेडियस हैं, तो ये कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, ये भी हुआ 5 सेंटीमीटर, ये भी हुआ।
अगेन इसका नाम कुछ रख लेते हैं पी, इसका नाम रख लेते हैं क्यू। तो फिर से अब एक बात बताइए, इस कॉर्ड को हाफ कैसे कर दिया किसने? ओपी था परपेंडिकुलर, ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सो ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। सेम उसी तरीके से ओ क्यू भी तो परपेंडिकुलर है सी डी पे, तो क्या लिखेंगे? ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, सो ओ क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी सॉरी, सी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ओ क्यू नहीं होगा सी क्यू होगा, सी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। भाई ये वाली कॉर्ड भी तो बाइसेक्ट हो जाएगी, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बट गई, सी क्यू जितना होगा उतना क्यू डी, तो सी क्यू पूरा सी डी का कितना हुआ? हाफ, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया। ए पी यहाँ से 4 आया, सी क्यू यहाँ से 3 आया, तो यहाँ से लिख देंगे 4 और ये लिख देंगे 3। अच्छा, अब दोनों ट्रायंगल इसमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, एक ट्रायंगल ये आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये, दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, इसमें 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है, तो दोनों में क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। वेरी गुड। क्या करें? इन ट्रायंगल ओ ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या करें? तो ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये 5 का स्क्वायर है, ओ पी स्क्वायर कितना है वी डोंट नो, प्लस ए पी स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर। अच्छा ये वाला कौन सा था? ये वाला था, ऐसा ही था ना, ये कंडीशन बन रही है यहाँ पे भी, तो यहाँ से ओपी कितना निकल के आएगा? ओपी इज इक्वल टू 3 निकल के आएगा जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। और ओके, नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल ओ सी क्यू, ओ सी क्यू, ओ सी क्यू को लिया, अगेन वही काम करना है पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। क्लियर है? ओ सी कितना है 5, तो 5 स्क्वायर, ओ क्यू कितना है वी डोंट नो, बट सी क्यू पता है, सी क्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 का स्क्वायर 25, ये 9 होगा, 9 इधर आएगा माइनस होगा, 16 बचा, 16 का क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, तो मिल जाएगा 4। ओ क्यू मिला 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये नहीं मिला 3 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस इसमें क्या है? पी से लेके पूरा क्यू तक पी क्यू है ना, और पी क्यू में कौन से दो पॉइंट आ रहे हैं? एक तो ओपी आ रहा है, ये लाइन सेगमेंट आ रहा है छोटा सा, एक ये आ रहा है ओ क्यू, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पी क्यू मिल जाएगा सिंपल। तो यहाँ से लिख देंगे पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ क्यू, तो यहाँ से ओ पी कितना था 3 प्लस 4, तो इट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कौन सा क्वेश्चन है वो वाला करें। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, इन द गिवन फिगर डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी, ओके ये रहा डायमीटर ए बी, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड सी डी एट, एक कॉर्ड सी डी है उसको ये डायमीटर ई पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ये और ये पार्ट दोनों इक्वल है, जिनकी लेंथ कितनी है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, यहाँ पे ये 8। ओके, नेक्स्ट क्या है? ई बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई बी 4 है, ई बी ई बी ई बी, ये रहा ई बी, ये है इतना 4। ओके, सो नेक्स्ट हमसे पूछा क्या है? रेडियस पूछ दिया गया है हमसे, रेडियस पूछा गया है, तो क्या करेंगे क्या करेंगे? ओके ओके ओके, ठीक है, तो रेडियस इसमें है क्या? ओ से लेके पूरा बी तक है, ओ बी इज अवर रेडियस, ओ बी इज रेडियस, बट हमें इतना पार्ट तो पता ही नहीं है, ये वाला पार्ट ओ से लेके ई तक का। अगर ये ओ ई पता चल जाए तो ओ ई में हम लोग क्या करेंगे? इस ई बी को ज्वाइन ऐड कर देंगे और हमें ओ बी मिल जाएगा पूरा पूरा। ओके, सब मेन प्रॉब्लम ये है कि ओ ई कैसे निकाला जाए, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इस डी को इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो जैसे ही हम इसको ज्वाइन कर देंगे हमें कुछ एक इस तरीके का ट्रायंगल मिल जाएगा, ये ओ, ये ई और ये डी पॉइंट। ओके, दिस इज अवर रेडियस, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, डॉटेड लाइन से इसको दिखाएंगे, अलग से हमने किया है। और ये कितना है यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पॉइंट ओ, ये ई, ठीक है, ये 8 है इतना, और ये कितना है ये पता नहीं हमको, ये भी पता नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ओ ई को कुछ लेट कर लें, सपोज लेट ओ ई इज इक्वल टू एक्स, एक्स सेंटीमीटर, हमने एक्स मान लिया ओ ई को, तो ये अगर एक्स है तो रेडियस कितनी हो गई सर्कल की? रेडियस, रेडियस हो जाएगी एक्स प्लस 4, भाई ये इतना एक्स और ये इतना 4, तो एक्स प्लस 4 रेडियस हो गई। क्लियर है? इतनी बात आई समझ में? अच्छा एक बात बताइए, ओडी भी तो रेडियस है सर्कल की, है ना, तो ओडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं, तो राइट ईयर एक्स प्लस 4, और ओ ई कितना था एक्स, तो ये एक्स लिख दिया। अब हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो इन ट्रायंगल
ओ डी ओडीई में जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कितना है एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, और ये कितना है एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा इसे ओपन करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 4 ज़ा 8x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों तो रिड्यूस हो गए, खत्म, माइनस बचा कितना 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 64। 8x इज इक्वल टू 64, 16 को इधर भेज दो, 8x कितना हो गया 64 माइनस 16, व्हाट विल यू गेट 48। so x is equal to 48 divided by 8, x is equal to 6। x की वैल्यू हमें पता चल गई भाई 6, ये कितना है 6, तो इट मीन्स रेडियस कितना आ गया, रेडियस, तो रेडियस कितना था x प्लस 4, x प्लस 4, 6 प्लस 4 इट मीन्स 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 भी था, इसलिए 6 7 में से मैंने ये वाला आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज OD is perpendicular to AB if BC is diameter so that AC is parallel to DO and AC is equal to twice of OD। चलिए भाई समझ में तो कुछ आया नहीं, फिगर देखते हैं सब कुछ समझ में आया। OD is perpendicular to AB, OD कहाँ पे है, ये रहा OD, OD इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, हो गया भाई AD is equal to BD, यहाँ से तो ये हो गया। उसके बाद BC is diameter, वो तो है ही दिख रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। ओके नेक्स्ट इज, अच्छा अब प्रूफ करने को बोल रहे हैं कि AC और DO पैरेलल हैं, AC और DO पैरेलल हैं, ठीक है भाई हो जाएगा, एंड AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OD, AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OD, वो भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको याद होगा मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, वो क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, कैसा भी हो, ठीक है, बस ट्रायंगल हो, तीन साइड हो, ज्वाइन हो, बंद हो, बस हो गया ABC, और इसमें से कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट आप ले लीजिए, तो सपोज मैंने इसका मिड पॉइंट ये ले लिया, इस साइड का मिड पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से ये साइड दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, ये वाली साइड भी दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। इन दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये, इट मीन्स लाइन जो DE होगी, ये जो लाइन मैंने क्रिएट की है न्यू लाइन, ये लाइन जो बची हुई लाइन है उसके कैसे होगी, पैरेलल भी होगी, पैरेलल भी होगी, और ये लाइन इसकी हाफ भी होगी, इसकी हाफ होगी। इट मीन्स एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें कोई भी दो साइड के आपको मिड पॉइंट लेना है, उन दो मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती हुई जाएगी वो लाइन बची हुई साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ ऑफ द लेंथ होगी। क्लियर है? वही चीज इसमें लगने वाली है। इसमें भी देखिए ऐसे ही कुछ ट्रायंगल बना हुआ है, बस हमें क्या पता होना चाहिए कि क्या ये दोनों मिड पॉइंट हैं ये गिवन साइड्स के कि नहीं, बस ये पता करना है। तो देखिए OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, गिवन कंडीशन है, और हमको पता है कि O क्या है, इसका सेंटर है, तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो क्या लिखेंगे, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो यहाँ पे जो AD इज इक्वल टू BD इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, तो इट मीन्स D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो D क्या हुआ, इसका मिड पॉइंट हो गया क्योंकि यहाँ से ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। और दूसरी बात O इज सेंटर एंड BC इज डायमीटर, गिवन है O सेंटर है और BC क्या है, डायमीटर। अच्छा डायमीटर है, सेंटर से होके जा रहा है, तो ये दोनों पार्ट भी तो इक्वल होंगे, रेडियस होगी वो तो, ओके, तो OC इज इक्वल टू OB, रेडियस। तो इस बात से ये पता चल गया कि O मिड पॉइंट है, O इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ये BC का मिड पॉइंट है। अब देखिए आपको ये ट्रायंगल मिल गया, ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं निकाल के बाहर बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, ये क्या था COBAD, ये दोनों मिड पॉइंट हो गए। अब इसको ऐसे करके देखिए, तो ये दोनों साइड्स थी, ये दोनों मिड पॉइंट, ये जो ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन हुई ये बची हुई तीसरी लाइन के कैसी होगी, पैरेलल होगी। सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे बस इतना ही लिखना होगा आपको, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि जो OD होगा, OD वो पैरेलल होगा किसके, AC के होगा,
और मैंने ये भी आपको बताया कि OD हाफ होगा AC का, हाफ होगा। इट मीन्स अगर इस 2 को यहाँ भेजें क्रॉस मल्टीप्लाई तो ट्वाइस ऑफ OD इज इक्वल टू AC। क्या यही दोनों चीजें प्रूव करने को कही गई थी, ये वाली और ये वाली? देखिए AC इज पैरेलल टू DO, AC इज पैरेलल टू DO एंड AC इज ट्वाइस ऑफ OD, ट्वाइस ऑफ OD। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया। इसमें सिंपल सा मिड पॉइंट थ्योरम ही आपकी लगती थी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका था और अभी भी मैंने रिवाइज कर दिया उसको। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P। ठीक है, AB और CD कोई दो कॉर्ड हैं जो इस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, सच दैट PO बाइसेक्ट्स BPD, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि जो PO लाइन है ये इस BPD इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है और हमें प्रूव करना है कि AB और CD इक्वल हैं। मतलब जो दो कॉर्ड दी गई थी हमको AB और CD, उन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है। अगर हम किसी तरीके से इस OE और OF को इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। क्यों होता है? बड़ा सिंपल सी चीज़ है, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। ये कोई सर्कल है, मान लीजिए मैंने दो कॉर्ड ड्रॉ की, एक कॉर्ड ये ड्रॉ की, सेंटर ये रहा इसका, दूसरी कॉर्ड मैंने ये ड्रॉ की। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो सेंटर है यहाँ से इसके ऊपर एक डाला परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस थी इस कॉर्ड की थी, ओके, और ये डिस्टेंस इस कॉर्ड की थी। अगर ये डिस्टेंस दोनों सेम है तो ये सर्कल के उतना ही आर्क लेंगे ना, उतना ही आर्क लेगा कि नहीं लेगा बताइए? अगर ये डिस्टेंस सेम है तो मतलब एक कॉर्ड ऐसे पास हो रही है कि जो इतना आर्क कवर कर रही है। ओके, इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया। जरा सा भी अगर ऊपर जाएगी या जरा सा भी नीचे जाएगी तो आर्क का एरिया भी कम होगा और ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर ऊपर जाएगी तो आर्क का एरिया भी बढ़ जाएगा और ये डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, इट मीन्स ये सेम आर्क ले रहे हैं, सेम आर्क ले रहे हैं, इट मीन्स उनको ज्वाइन करने वाली जो ये कॉर्ड है वो भी कैसी होगी? सेम ही तो होगी। सिंपल सी बात है, तो ये तो प्रॉपर्टी होती है। तो कुल मिला के हमें प्रूफ क्या करना है? OE इज इक्वल टू OF, बस ये लाना है। अच्छा, ये लाने के लिए मेरे पास दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये बात ये भी तो बराबर हो जाएंगे ना भाई, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, बाई सिंप्लिसिटी। तो एक बात देखिए, OE क्या है? इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर। OF क्या है? इस CD के ऊपर परपेंडिकुलर। ये चीज भी गिवन है हमको। ठीक है, कुछ हिडन चीजें होती है जो हमें नोटिस करनी होती है। तो देखना, इन ट्रायंगल OFP एंड ट्रायंगल OEP, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए मैंने। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है? OP कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन। नेक्स्ट क्या है? इन्होंने खुद बोला है कि OPF इज इक्वल टू एंगल OPE। इन्होंने खुद बोला ना कि ये और ये दोनों एंगल इक्वल है, इस एंगल का नाम क्या होगा? OPF, इसका नाम होगा OPE, बस वही लिखा है। नेक्स्ट चीज क्या है? OFP, ये 90 है, ये भी 90 है, तो OEP, OFP इज इक्वल टू एंगल OEP, ये कितना है? 90 डिग्री, और ये चीज गिवन थी। ओके, अच्छा, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? कॉन्ग्रुएंसी वाली। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड। सो एंगल एंगल साइड बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल कौन कौन से लिए थे? OFP कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल OEP कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सारे पार्ट्स इक्वल हो गए। इट मीन्स OF इज इक्वल टू OE, सो OF इज इक्वल टू OE बाई CPCT। अब यही वाली लाइन उठा के यहाँ पे चिपका देनी है आपको। कॉर्ड विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, सो ये वाली लाइन यहाँ लिखनी है आपको। उसके बाद क्या लिखना है आपको? AB इज इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? टू इक्वल सर्कल्स इंटरसेक्टेड P एंड Q। ठीक है, दो इक्वल सर्कल हैं। इक्वल सर्कल का मतलब ये होता है कि उनकी रेडियस इक्वल है। ठीक है, दो इक्वल सर्कल हैं तो वो P और Q पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट इज ए स्ट्रेट लाइन थ्रू P मीट्स द सर्कल इन A एंड B। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन P से होती हुई जाती है
जो दोनों सर्कल्स को, एक सर्कल पे मिलती है ए पे, दूसरे सर्कल को मिलती है बी पॉइंट पे। हमसे प्रूव करने को कहा गया है क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। अच्छा, तो मतलब मुझे ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल प्रूफ करनी है। ओके, सो कैसे करेंगे स्टार्ट? ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पी और क्यू को ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन पी क्यू। अच्छा, जैसे ही हमने पी क्यू को ज्वाइन किया, सो पी क्यू इज कॉमन कॉर्ड फॉर बोथ सर्कल्स, फॉर बोथ सर्कल्स। भाई दोनों ही सर्कल की कॉमन कॉर्ड है ना। अच्छा, एक बात बताइए, एक सर्कल मैंने ये लिया, उसकी कॉर्ड ही 8 सेंटीमीटर की, सपोज एक दूसरा सर्कल लिया, उसकी भी कॉर्ड ही 8 सेंटीमीटर की थी। तो एक बात बताइए, ये जो आर्क होगा, ये आर्क भी तो इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ या नीचे ले आऊँ तभी तो ये आर्क कम ज़्यादा होगा, क्योंकि सेम लेवल पे ही मैंने ड्रॉ किया है। 8 सेंटीमीटर ये भी है, 8 सेंटीमीटर ये भी है, और सर्कल भी कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों की रेडियस सेम है। सपोज ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस का रहा होगा, ये भी रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरी रेडियस कितनी है, सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। तो इट मीन्स जो मैंने सेम कॉर्ड ड्रॉ की है तो वो सेम आर्क ही तो ले रहा होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं कोई बहुत बड़ा सर्कल था उसमें मैंने इतना सा ले लिया 8 सेंटीमीटर तभी आर्क देख रहा हूँ, नहीं, मैं वही आर्क देख रहा हूँ जो दोनों सर्कल्स के लिए है। भाई ये भी सर्कल और ये भी सर्कल, दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स दोनों की रेडियस सेम है, मतलब दोनों सेम साइज के हैं। सेम साइज में कॉर्ड भी मैंने कैसे ड्रॉ की, सेम, तो वो आर्क भी तो सेम ही लेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है आपको समझनी। तो इस वाली लाइन से हमें क्या समझ में आता है कि पी सी क्यू, ये जो आर्क है पी सी क्यू, ये वाला आर्क, इतना पोर्शन बता रहा हूँ, ये वाला ये, ठीक, पी सी क्यू। सो आर्क पी सी क्यू कॉन्ग्रुएंट आर्क पी डी क्यू, पी डी क्यू, पी डी क्यू के। ओके, सेम हो गया। अच्छा, इस बात से हमें क्या प्रूफ मिलती है, एक बात और होती है, अगर आर्क दोनों सेम है, ये आर्क जितना है उतना ही आर्क अगर ये है, तो इस आर्क से अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल बनाता हूँ और ये इस आर्क से कोई एंगल बनाता हूँ, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है सर, याद कर लीजिए इसको। सो मैं क्या लिखूंगा, इस वाले आर्क के जस्ट सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है कि नहीं? और इस वाले आर्क पी डी क्यू के जस्ट सामने कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल का मेजर कैसा होगा, इक्वल होगा। अभी समझ में आएगा मैं एंगल क्यों मेजर कर रहा हूँ दोनों का, और दोनों एंगल में सेम क्यों करना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू बाई विच प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैव सेम डिग्री ऑफ मेजर, सेम डिग्री ऑफ मेजर। जब दो आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड में जो वो एंगल बनता है वो एंगल भी कैसा होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये जो ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल ए बी क्यू, ध्यान से देखिए ये ए बी क्यू जो बन रहा है ए बी क्यू, इसमें ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये कैसा हुआ, ए बी क्यू इज एन ट्रायंगल, ए बी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इट मींस ये और ये साइड भी तो इक्वल होंगी ना, एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हुई। तो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, बस यही तो प्रूव करना था, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, बस इट्स प्रूव्ड। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर था 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टचेस इंटरनली if perpendicular bisector of AB का perpendicular bisector meets the bigger circle in P and Q, bigger circle P and Q, okay, find PQ की लेंथ पूछी गई है हमसे। अच्छा, ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, सपोज मेरे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होगी जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जाए और 90 डिग्री के एंगल पे डिवाइड करके जाए। ओके, दो कंडीशंस होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, क्या होती हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऐसी लाइन जो एक गिवन लाइन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती हुई जाए, साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए भी जाना चाहिए। मैं इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड ऐसे भी तो कर सकता था, तब भी ये दोनों हिस्से बराबर, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ,
तो इन तीनों में से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है? ये वाली। क्यों? क्योंकि ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड तो कर ही रही है, साथ ही साथ 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर रही है। तो ये जो लाइन पी क्यू है वो इस ए बी के लिए क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट मीन्स ये क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और ये दोनों पार्ट इक्वल भी हैं। ओके, सो ए एल इज इक्वल टू बी एल, ये भी है। तो एक बात बताइए, अगर हमें ए बी पता चल जाए तो हम ए एल निकाल सकते हैं ना? अच्छा, आप पूछ रहे होगे, दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि यार ये ए एल क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है, अल्टीमेटली हमें निकालना है पी क्यू। बट पी क्यू के लिए पहले हमें ए एल निकालना पड़ेगा। क्यों? अभी समझ में आएगा आपको। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, तो पी और ए को, ठीक है, तो मैं लिखूंगा ज्वाइन पी ए को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी एल ए। ये पी एल ए एक ट्राइंगल मिल गया कि नहीं? इसको बाहर निकालूं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, पी एल ए। इज इट क्लियर? ये राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें जो पी ए है वो क्या चीज़ है? बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस दी गई है, हाँ दी गई, 5 सेंटीमीटर। तो जो पी ए है ये मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद छोटे की रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, छोटे की रेडियस का तो कुछ काम ही नहीं था, काम था तभी तो दी गई है। देखो, छोटे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक कितनी? 5 सेंटीमीटर। भाई ये पूरी क्या है? बड़े वाले सर्कल की रेडियस। ये सेंटर किसका है? ए इज द सेंटर ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का सेंटर है। बी क्या है? छोटे वाले सर्कल का ये सेंटर है। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस ही तो रेडियस होती है। तो ये रेडियस होगी छोटे वाले सर्कल की, ये रेडियस होगी बड़े वाले सर्कल की। तो अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? ए बी। बोलिए, मिल जाएगा ना? तो ए बी निकालना है मुझे। ए बी कितना होगा यहाँ से? ए बी इज इक्वल टू, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, डी रख लेते हैं। ये छोड़िए, डी से क्या मतलब है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्यों? कैपिटल आर मैंने मान लिया बड़े वाले सर्कल की रेडियस, स्मॉल आर छोटे वाले सर्कल की। तो ये 5 माइनस 3 ही तो करना था, ये 2 सेंटीमीटर आ गया। इट मीन्स ये ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि ए एल और बी एल इक्वल है, तो इट मीन्स ए एल क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी। तो ए बी का आधा हो जाएगा। तो यहाँ से ए एल हमने निकाल लिया 1 सेंटीमीटर। कितना निकाल लिया? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर। अब इसमें से इसका स्क्वायर पता है, इसका पता ही नहीं है। और ये कितना है? 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25। ये 1 प्लस पी एल स्क्वायर, तो पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1, तो ये आ गया 24 पी एल स्क्वायर। तो यहाँ से पी एल कितना मिल गया? √24। अच्छा, 24 के कुछ फैक्टर्स करिए, 2 इंटू 2 इंटू 6, पी एल आ गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? पी एल इज इक्वल टू 2 का पेयर बन गया, तो ये तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, तो 2√6, ये आ गया पी एल। सेंटीमीटर में सारी यूनिट थी, तो ये भी सेंटीमीटर में हो गया। क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था? पी क्यू फाइंड आउट करना था। तो पी एल क्यों निकाला भाई जब पी क्यू पूछा गया था? तो सिंपल सी बात है भाई, ये सेंटर से क्या डाला गया है? परपेंडिकुलर इस पे। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। भाई पी क्यू क्या है? बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है। पी क्यू इज कॉर्ड। और ए बी क्या? ए एल क्या है? ए एल इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन पी क्यू। भाई पी क्यू क्या है? कॉर्ड है, और ए एल इसके ऊपर परपेंडिकुलर है बड़े वाले सर्कल के सेंटर से। तो क्या करेगा वो? बाइसेक्ट कर देगा इसको 2 इक्वल पार्ट्स में। सो पी एल इज इक्वल टू क्यू एल। पी एल और क्यू एल इक्वल होंगे, तो पी क्यू कितना आ गया? 2 पी एल, ट्वाइस ऑफ पी एल। तो पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2√6, तो कितना आ गया? 4√6 सेंटीमीटर। ये आ गई पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू। ओके, क्लियर? तो आई होप आपको इतने सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।